everyone, welcome to another Math 1 session in which the topic that we are discussing is from the chapter Financial Planning. इस chapter में, as we have seen, we are basically going to talk about GST, in which we are going to study the what, why of GST, understanding a tax invoice or a bill, compute GST or calculate GST, and then understand about input tax credit. We have done the first component to the first video. In the second video, we understood what are the different components of a tax invoice. इसके पहले वाले वीडियो में we started discussing about calculating GST and we saw that we have covered two types of question under the objective 5.3 that we will be able to calculate GST amount on various sales and purchase, जिसके अंदर चार तरह के questions थे. We have done the first two types of questions. We are now moving ahead in the same objective with other two types of questions. Okay, so what are the two types of questions we have already covered? The first type was जिसमें आपको taxable value given है, मतलब आपको MRP given है और आपको simple बताना है कि उस पर कितना tax लगेगा and then find out the total value that the customer has to pay. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में उल्टा था, आपको टोटल वैल्यू दे दी गई थी बट आपको निकालना था कि टैक्स कितना परसेंट लगा, ये आपको नहीं पता था, तो आपने सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो कैलकुलेट किया एंड वी आर डन थ्रू दिस. ओके, वी आर मूविंग अहेड नाउ विद द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो लेट्स सी अ सॉल्व्ड एग्जांपल. स्टार्ट पॉजिंग एंड राइटिंग. इन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन टोटल वैल्यू गिवन है, आपको टैक्स रेट भी गिवन है. आपको जो नहीं पता है वो है MRP या फिर टैक्सेबल वैल्यू, कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कितना था ये आपको नहीं पता. टोटल वैल्यू पता है, टैक्स रेट पता है, पर वैल्यू कितनी थी उसकी ये नहीं पता. ओके, लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप. सो द टोटल वैल्यू विथ GST of a remote controlled toy car is rupees 1770. The rate of GST is 18% on the toys. We have to find the taxable value and as soon as we do that CGST SGST अपने आप निकल जाएगा. Okay, so the primary thing is to find the taxable value over here. Note down the question and then let's move ahead to solve this. So if this is the question, आप समझोगे कि आप यहाँ पे क्लूलेस हो क्योंकि आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी प्रोडक्ट की. आप टैक्स निकालते हो उसके टैक्सेबल वैल्यू पे, फिर GST ऐड करते हो, बट यहाँ तो आपको यही नहीं पता कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है. तो ऐसे केसेस में कैसे आगे बढ़ें? इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी स्टार्ट विथ इज वी अज्यूम दैट द टैक्सेबल वैल्यू इज x. तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. सो यू अज्यूम द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ x. ऑल्सो देन जब आप अज्यूम कर लो कि टैक्सेबल वैल्यू x है तो टोटल टैक्स कितना पे करोगे? 18% ऑफ x, क्योंकि टैक्स तो हमेशा आपके इस पे लगता है. टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू. तो अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू x मिल गई तो उस पर 18% लगा के आपका टैक्स अमाउंट निकल जाएगा. राइट, 9% अलग अलग निकालो या 18% एक ही बार में निकालो, बात तो सेम है. देन टोटल वैल्यू विल बिकम टैक्सेबल वैल्यू प्लस द टैक्स पेड. जो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से अगर जाएं, द टैक्सेबल वैल्यू और द इनकम हियर इज x और टैक्स पेड इज 18% ऑफ x. 18% ऑफ x का मतलब क्या होता है? 18 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ x. ओके, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हैं. ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 एज एन LCM लेते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के साथ 100 मल्टीप्लाई होता है प्लस 18x, which on addition is going to give you 118x by 100. तो ये ऊपर के 3 स्टेप्स करके आपको एक चीज़ पता चली कि द टोटल वैल्यू इज एक्चुअली 118x by 100. बट द क्वेश्चन से द टोटल वैल्यू इज 1770. Hence I can write that 1770 is nothing but 118x by 100. अब आपका काम है इसको सॉल्व करके x निकालना. कैसे? 100 को ऊपर लेके जाओ, 118 को नीचे लेके जाओ, solve it to get the value of x. When you solve this further, the value of x that comes is 1500. और x क्या था? x थी taxable value. इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टॉय की जो MRP है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो 1500 थी. दैट इज वन थिंग दैट यू गेट टू नो. जैसे ही आपको ये पता चल गया बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई. क्या कि अब आपने क्या टैक्स कितना पे किया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. अगर 1500 वैल्यू थी और आपने 1770 पे किया तो टैक्स आप माइनस करके निकालो. सो यू आर पेइंग अ टोटल टैक्स ऑफ 270.
टोटल टैक्स का आधा पार्ट CGST होता है, आधा पार्ट SGST, तो आप ये डिवाइड करके निकाल सकते हो। CGST कम्स आउट टू बी 135, जितना CGST उतना ही SGST 135 अगेन। सो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये शुरू की चीज़, टैक्सेबल वैल्यू को x अज्यूम करना है, टैक्स इज 18% ऑफ x, उसके बाद ये इक्वेशन फ्रेम करना है एंड देन यू मूव अहेड टू फाइंड x, उसके बाद तो आराम से निकल जाएगा। So we found the taxable value as 1500, we found the CGST as 135, SGST is the same as 135. This was one type of question. Let's solve a similar type of question by yourself, okay? बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बट वेल ब्रोकन डाउन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आप पूरा क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। So pause the video, write down the question. Tip-Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. 1.5 टन AC 1 टन 1.5 टन का ऐसा होता है, तो वो स्पेसिफिकेशंस है। Cost of the AC supplied with GST is 51,200, तो आपको टोटल वैल्यू दी है यहाँ पे। Rate of CGST is 14%, okay? Then find the following as given. क्या क्या निकालना है? पहला rate of SGST, second rate of GST, थर्ड टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्चुअल प्राइस AC की कितनी थी, वो निकलने के बाद आपने टोटल GST कितना पे किया, उसके बाद CGST कितना पे किया, SGST कितना पे किया। डिफरेंट कंपोनेंट्स में है बट ये एक्चुअली स्टेप्स हैं आपके क्वेश्चंस के, ओके? सो लेट्स मूव अहेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू विल बी सॉल्विंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। फर्स्ट क्वेश्चन, rate of SGST. You know that the rate of SGST is going to be the same as the rate of CGST, so the rate of SGST is 14%. तो GST कितना होगा? 14 plus 14 which is 28%. Then comes the taxable value. इसके लिए आपको x assume करना पड़ेगा and then when you solve it through that process, x निकालिए, x plus 28% of x is equal to 51,200, उसको सॉल्व करके x निकालिए, taxable value of the AC comes out to be rupees 40,000. This is something that you will have to do, okay? जैसे ही आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल गई, टोटल टैक्स आपने कितना पे किया, जितना आपने टोटल दिया माइनस उसका जो MRP था विच इज 11,200 एज द टैक्स। अगर टोटल टैक्स इतना है तो CGST इज जस्ट द हाफ ऑफ इट विच इज 5,600, CGST जितना होगा उतना ही SGST होगा, सो विच इज 5,600 अगेन। सो दीज आर द ब्रॉड आंसर्स। बाकी सब कुछ ईजी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्व करना है जस्ट द वे वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके? लेट्स मूव अहेड टू सी वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज द लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और ऐड हो गई जिसको कहते हैं डिस्काउंट। तो आप जब भी जाते हो, अगर आपके पहचान का दुकान है तो ऑब्वियसली आप 5% 10% डिस्काउंट डिमांड करते हो। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। सो श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द लैपटॉप वॉज रुपीज 50,000. 18% GST was charged on the discounted price. Find the amount of CGST and SGST. What amount did श्रीकर पे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, वो है डिस्काउंट। ये चीज नोट करो कि द डिस्काउंट इज पेड ऑन द प्रिंटेड प्राइस। लेट्स मूव अहेड, ओके? कीपिंग दिस इन माइंड, द डिस्काउंट इज ऑलवेज पेड ऑन प्रिंटेड प्राइस। मतलब डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस विच वॉज 15,000, मतलब 5,000 रुपये उसको डिस्काउंट मिल रहा। तो अगर 50,000 का सामान था, 5,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो अब सामान कितने का हो गया? द लैपटॉप नाउ बिकम्स 45,000, विच मीन्स अब जितना भी आप टैक्स निकालोगे वो 50,000 पे नहीं निकालोगे, 45,000 पे निकालोगे। सारा कैलकुलेशन अब यहाँ से शुरू होगा। हेंस द रेट ऑफ GST इज गिवन इज 18%, तो CGST ऑटोमेटिकली 9% हो गया। CGST कैलकुलेट करेंगे 9% ऑफ 45,000 नाउ, नॉट 50,000, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया 5%, 10% का। कैलकुलेशन के बाद CGST आया 4050। अगर CGST इतना है तो SGST भी 4050 है, तो टोटल अमाउंट उसको जो पे करना पड़ेगा इज टैक्सेबल वैल्यू जो डिस्काउंट के बाद 45,000 हो गई थी, प्लस CGST प्लस SGST विच ऑन एडिशन गिव्स यू 53,100. So Shikhar has to pay a total price of 53,100, जबकि एक्चुअली प्रिंटेड प्राइस था 50,000 रुपये, जिस पे डिस्काउंट दिया गया 10% और
GST ऐड किया गया 18%। इतना कुछ करने के बाद ये फाइनल अमाउंट बन गया। ओके, let's try to solve one more question of the similar type, okay, exactly of the same type by yourself. Pause the video, write down the question. Prasad purchased the washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount was 5% and it was given on the printed price of 40%. तो 40,000 का printed price है मशीन का, उस पर 5% डिस्काउंट दिया गया, फिर उस पर GST लगा 28%। आपको टोटल प्राइस CGST SGST निकालनी है। ओके, I am not solving the entire thing, but let's see the broad numbers that should come while you are solving this. सबसे पहली चीज़, अगर डिस्काउंट लगी है तो डिस्काउंट कितना है, 5% ऑफ 40,000 विच इज़ 2,000 रुपीज़। तो 40,000 में से 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, तो अब टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, 38,000। ओके, माइनस करने के बाद इसके बाद GST अमाउंट किस पे लगेगा, 38,000 पे। कितना GST लग रहा है, टोटल 28%। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है, अलग अलग निकालने की जगह पे। तो टोटल टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है 10,640। तो ये था प्राइस प्लस ये टैक्स, दोनों ऐड करके कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है, एडिंग बोथ ऑफ देम 48,640। अगर टैक्स आपने टोटल पे किया 10,640, तो उसमें से CGST कितना हो गया, half of it, SGST is the same. So these are the three broad things that were asked in the questions, and these are the answers in front of you. With this we have covered the objective 5.3, in which we were calculating tax GST on different items, which had 4 types of questions, and we have covered all the 4 types of questions one by one. Thank you so much everyone for watching this video. Have a nice day.